अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं बना रही हूँ वनीला केक। इस रेसिपी को तकरीबन 10 साल से मैं अपने केक ऑर्डर्स के लिए यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा इससे केक बनता है। केक बनाने के लिए हमें चाहिए मक्खन 250 ग्राम रूम टेम्परेचर पर। शक्कर हमें चाहिए 350 ग्राम। अच्छा, मैंने सब मेजरमेंट्स कप्स में करके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अंडे हमें चाहिए 6 अदद। वनीला एसेंस हमें चाहिए 2 टीस्पून। सावर क्रीम हमें चाहिए 200 ग्राम। अगर आप सावर क्रीम नहीं डालना चाहते तो दही ले लीजिए। सेल्फ राइजिंग फ्लावर हमें चाहिए 280 ग्राम। सेल्फ राइजिंग फ्लावर को अच्छी तरह से हम छान लेंगे। मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे घर में भी बना सकते हैं। इसका तरीका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दिया है। अच्छा, बेकिंग पैन के लिए मैं बेकिंग पेपर सिर्फ पैन के बॉटम पर लगाती हूँ, साइड पर नहीं लगाती। इसका तरीका यह है, आप पैन को बेकिंग पेपर पर रखकर ट्रेस कर लीजिए पेंसिल से और फिर इसे काट लीजिए। मैं 2 पैन्स यूज़ कर रही हूँ, इसलिए कि इस रेसिपी के लिए 7 इंच के 2 राउंड्स पैन। एक पैन में मैं बेक नहीं करती, इसलिए कि बहुत लंबा टाइम लगता है और फिर भी केक ऊपर और नीचे से सख्त हो जाता है और बीच से कच्चा रह जाता है। आप इसको मक्खन से या तेल से ग्रीस कर लीजिए। मैं नॉर्मली रेसिपी को फॉलो करती हूँ। अगर रेसिपी में मक्खन यूज़ हो रहा होता है तो मैं पैन को मक्खन से ग्रीस करती हूँ। अगर रेसिपी में तेल यूज़ हो रहा होता है तो मैं तेल से पैन को ग्रीस करती हूँ। ओवन को आप प्रीहीट कर लीजिए 160 सेल्सियस पर। अब हम इसमें लगा लेंगे अपना बेकिंग पेपर। अच्छी तरह से चिपका दीजिए। दोनों पैन्स को आप इसी तरह रेडी कर लीजिए। अब हम डाल लेंगे प्याले में मक्खन। ये मक्खन अनसॉल्टेड है, आपकी मर्जी है, आप अगर चाहें तो सॉल्टेड भी यूज कर सकते हैं। इसी में अब जाएगी हमारी शक्कर। शक्कर को आप एक ही दफा सारी डाल दीजिए। इसको अब हम बीट कर लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए दरमियानी स्पीड पर। अच्छा, सावर क्रीम जो है वो मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। उसका लिंक मैंने दे दिया है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख लीजिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। अच्छा, बीच बीच में आप इसको स्पैचुला से मक्खन और शक्कर को साइड से हटाते रहिए ताकि ये अच्छी तरह से बीट हो जाए। इस केक को आप व्हिप्ड क्रीम के साथ, बटर क्रीम के साथ, चॉकलेट गनाश के साथ और फॉन्डेंट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको प्लेन टी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप इसको चाय के साथ सर्व करने के लिए बना रहे हैं तो आप आधी रेसिपी बनाएगा और उसके लिए आप ले सकते हैं 6 इंच का स्क्वायर या राउंड पैन, और या फिर लोफ पैन जो लंबा सा होता है वो भी ले सकते हैं। बेकिंग टाइमिंग यही होंगे 40 से 50 मिनट। देखिए हमारा जो ये मक्खन शक्कर का बैटर है कितना अच्छा सा क्रीमी हो गया है। अब हम इसमें अंडे डालेंगे। अंडे आप सारे एक साथ नहीं डालेंगे, एक एक करके हम अंडा इसमें मिलाएंगे और नेक्स्ट अंडा इसमें जब जाएगा जब पिछला अंडा अच्छी तरह बैटर में मिक्स हो चुका होगा। ख्याल कीजिएगा कि ज़्यादा मिक्स ना करें, ओवर बीटिंग अच्छी नहीं होती हमारे केक के लिए। इस तरह आप इसी तरह आप इसमें सारे अंडे मिला लीजिए। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है या आपको कोई बात समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।
अच्छा, अब हमने इसमें डाल लिया वनीला। वनीला को भी हम इतना बीट करेंगे कि ये बैटर में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छा, ये जो हमारा बैटर है ऐसा लग रहा है जैसे ख़राब हो गया है, कर्डल सा हो गया है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये नॉर्मल बात है। जब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे तो ये फिर से अच्छा सा कंबाइन हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे मैदा और क्रीम। अच्छा, मैदे को हमने एकदम सारा नहीं डालना, हम इसको 3 दफ़ा में ऐड करेंगे। जब भी आप इस तरह का बटर केक बनाते हैं, इसका ये तरीका होता है कि ड्राई इंग्रेडिएंट और लिक्विड इंग्रेडिएंट एकदम नहीं डालते, आहिस्ता आहिस्ता डालते हैं। और हमेशा ड्राई इंग्रेडिएंट से शुरू करते हैं और ड्राई इंग्रेडिएंट पर ही ख़त्म करते हैं। जैसे कि मैं डालूँगी फ्लावर, क्रीम और आखिर में फिर फ्लावर। मैदे को हमने पहले से छान लिया था, तो अब हमें दोबारा छानने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट बस ऐड कर लेंगे। इसको भी आपने इतना बीट करना है कि ये अच्छी तरह से बैटर में मिक्स हो जाए। जहाँ आपको लगे कि मिक्स हो गया, वहीं आप बीटर को स्टॉप कर दीजिए और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे आधी क्रीम। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। इससे बहुत ही अच्छा मॉइस्ट केक और मज़ेदार केक बनता है। अच्छा, अब हम डालेंगे दूसरी दफ़ा का फ्लावर। अब इसमें जाएगी बाकी की सारी क्रीम। अच्छा, ख्याल कीजिएगा कि मक्खन, अंडे और सावर क्रीम ये तीनों इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। अब इसमें जाएगा बचा हुआ सारा मैदा। स्पैचुला से अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और फिर हम अब इसको दोबारा कुछ सेकंड्स के लिए बीट करेंगे। देखिए हमारा बैटर कैसा अच्छा सा क्रीमी सा स्मूथ सा हो गया है।
बेहतर हो चुका है तैयार। अब हम इसको केक पैन्स में डाल लेंगे। अच्छा, मैं तो अंदाजे से ऐसे ही डाल लेती हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट लेयर्स बने एक ही जैसी, तो आप इसको वेट स्केल से भी वेट करके डाल सकते हैं और कप से भी मेजर करके डाल सकते हैं। इन्हें हम बेक करेंगे 160 सेल्सियस पर 40 से 50 मिनट तक। 35 मिनट तक आप बिल्कुल जो अपना ओवन है उसको नहीं खोलिएगा। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं, और अगर फिर भी ना हो तो 5 मिनट के लिए और बेक कीजिएगा। अगर फिर भी केक नहीं बेक हुआ तो 5 मिनट के लिए और बेक कीजिएगा। इस तरह चेक करते रहिएगा और बेक करते रहिएगा, लेकिन एंड में 35 मिनट तक बिल्कुल नहीं खोलिएगा ओवन। बार बार ओवन खोलने से उसकी हीट जो है वो सब निकल जाती है। और आप इसको मिडिल शेल्फ पे रख के, मिडिल जो रैक होता है ओवन का, उस पर रख के बेक करेंगे और नीचे से हीट ऑन करेंगे सिर्फ। ऊपर से आपको हीट ऑन नहीं करनी, खुद ब खुद इस पर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से अपने काउंटर पर टैप कर लेंगे ताकि अगर कोई बबल है, एयर बबल है, तो वो निकल जाए। देखिए, मैंने इनको ओवन से निकाल लिया है और टूथपिक जो है वो बिल्कुल साफ निकल रही है, तो इसका मतलब है ये बेक हो चुके हैं। अच्छा, इनको आप 5 मिनट के लिए पैन में ही रहने दीजिएगा। 5 मिनट बाद आप इसको स्पैचुला से या बटर नाइफ से साइड से ऐसे हटा लीजिएगा और फिर जो कूलिंग रैक है उस पर पलट दीजिएगा। एक कूलिंग रैक आप नीचे रखिए और एक कूलिंग रैक आप ऊपर रखिए। ख्याल कीजिएगा बेकिंग पैन जो है वो नीचे से अच्छा खासा गर्म है। आराम से इसको पलट दीजिए। आसानी से केक निकल आता है, इसलिए कि हमने बेकिंग पेपर लगाया था और साइड से हमने ग्रीस कर लिया था। इसी तरह हम दूसरे के पैन के साथ भी करेंगे। अगर आपके पास एक ही स्टैंड है तो आप उसे ऊपर रख दीजिए पैन के, और नीचे आप केक बोर्ड रख सकते हैं या भगोने का जो फ्लैट ढक्कन होता है वो रखकर उससे सपोर्ट ले लीजिए और इसको पलट दीजिए। बेकिंग पेपर हटा लीजिए। देखिए कैसा अच्छा हमारा सॉफ्ट सा केक बन चुका है। इसको अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडे हो जाएं तो आप इनको केक्स को डेकोरेट कर सकते हैं क्रीम से, बटर क्रीम से, जो भी आपको पसंद हो। अच्छा, मुझे ये पसंद है कि जब ये ठंडे हो जाते हैं तो मैं इनको दोबारा पलटकर सीधा करती हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते तो छोड़ दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियोस बनाती रहूँ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।